हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लेखपाल सिंह। बच्चों हम पढ़ रहे थे लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। और लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पे हम पढ़ रहे थे गाय की नस्लें, जिसमें हमने दुधारू नस्लें और द्विप्रयोजनी नस्लें ख़त्म कर ली थी, ठीक है। दुधारू नस्लें और द्विप्रयोजनी नस्लें ख़त्म कर ली थी। अब पढ़ेंगे हम भारवाहक नस्लें, ठीक है। भारवाहक नस्लों में बात करें तो सबसे पहली नस्ल कौन सी है बच्चों? सबसे पहली नस्ल हम पढ़ेंगे अमृत महल। कौन सी है बच्चों? अमृत महल। उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इसकी उत्पत्ति या वितरण जो है वो कहाँ माना जाता है? कर्नाटक। कहाँ बच्चों? कर्नाटक की नस्ल है, साउथ की नस्ल है। और विशेषता क्या है? भारत की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल है। क्या? भारत की सबसे अच्छी। कभी कभी क्वेश्चन बच्चे नागौरी कर देते हैं। नागौरी राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल है। अगर क्वेश्चन भारत से रिलेटेड पूछ रहा है और उसमें राजस्थान मेंशन नहीं है, अगर पूछा जाए राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल कौन सी है, तो आंसर नागौरी होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछे? भारत की सबसे अच्छी भारवाहक या ड्रॉट पर्पज नस्ल कौन सी है, तो अमृत महल आएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, बिल्कुल क्लियर कट। ठीक है, तो कर्नाटक से है अमृत महल। और भारत की क्या? भारत की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल, ठीक है बच्चों। तो भारत की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल कौन सी है? अमृत महल है। अब बात करें नागौरी, ठीक है। नागौरी की उत्पत्ति कहाँ से? नागौर राजस्थान से। कहाँ से भाई? उत्पत्ति है नागौर, राजस्थान से ही है, नाम में ही नागौरी आ रहा है, नागौर आ रहा है, ठीक है। विशेषता क्या है? तो ये राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल है। क्या? राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल, बोझा ढोने वाली नस्ल, ठीक है। राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल है। और इसके जो सांड हैं उनको कृषि कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किसके? नागौरी नस्ल के सांडों को किसके लिए? कृषि कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो क्या दूसरी विशेषता क्या है? इस नस्ल के सांडों को, इस नस्ल के सांडों को कृषि कार्यों के लिए, किसके लिए बच्चों? कृषि कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्या? सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। तो यह है नागौरी, याद रखना बच्चों। राजस्थान की सबसे अच्छी नस्ल है भारवाहक में, ठीक है। और कृषि कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है इसके सांडों को। आगे नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है मालवी, ठीक है। मालवी जो है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति जो है वो मालवा से हुई है। और मालवा क्षेत्र जो है बच्चों कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ? मध्य प्रदेश, ठीक है। और ऐसे भी बोल सकते हैं मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल है। तो विशेषता क्या है? मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल कौन सी है? मालवी है, ठीक है। आगे बात करें हेलीकर। तो हेलीकर कहाँ की है बच्चों? कर्नाटक की है। क्या? हेलीकर ये कहाँ की है? कर्नाटक की है, ठीक है। हाँ, और हेलीकर जो है बच्चों, कर्नाटक की बात करें, सिर्फ किसकी? कर्नाटक की सबसे अच्छी नस्ल है, सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल कौन सी है? हेलीकर। नेक्स्ट बात करें वैच्यूर। एक होती है बच्चों वैच्यूर, ठीक है। ये वैच्यूर अलग है और ये वैच्यूर अलग है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? वैच्यूर की। कौन सी वैच्यूर? वैच्यूर, ठीक है। हाँ, और ये कौन सी? ये बैचूर है, ठीक है। ये कहाँ की है? वैच्यूर। ये केरल से मानी जाती है उत्पत्ति। कहाँ से? केरल से, ठीक है। और ऐसे बोलते हैं गाय की, मतलब इसकी जो हाइट है ना वैच्यूर की, वो बकरी से थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है। तो सबसे छोटी नस्ल है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है। हाँ, तो बोल सकते हैं दुनिया की सबसे छोटी नस्ल, ठीक है। विश्व की सबसे छोटी नस्ल, क्या?
विश्व की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है? वैच्यूर है ना, केरल की है, केरल के आसपास के क्षेत्र में खूब देखने को मिलती है, बकरी जैसी होती है हाइट इसकी, वयस्क जो गाय है उसकी हाइट जो है वो बकरी जैसी होती है, ठीक है। खिलारी की बात करें, खिलारी उत्पत्ति कहाँ से? महाराष्ट्र से है। कहाँ से है? महाराष्ट्र से। और खिलारी जो है बच्चों, निमारी इसका मिश्रण है, जैसे हमने पहले पढ़ा निमारी, निमारी क्या है? खिलारी, गिर और खिलारी का मिश्रण है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के खिलाड़ी और महाराष्ट्र की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल है क्या? महाराष्ट्र की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करें, ये आ गई दूसरी वैच्यूर। ये वैच्यूर कहाँ की है बच्चों? बिहार की है। और वो कहाँ की थी? वो वैच्यूर थी, और वो कहाँ की थी? केरल की थी बच्चों, है ना। हाँ, अब बात करें केंगायाम, है केंगायाम। ये जो है केंगायाम, ये कहाँ की है बच्चों? ये तमिलनाडु की नस्ल है, और तमिलनाडु के जंगल में देखी जाती है ये, है ना। और थोड़ी सी लड़ाकू नस्ल है। कैसी है? लड़ाकू। और तमिलनाडु में इसका एक आपस में इसके सांडों को लड़ाया जाता है, ठीक है। तो इस नस्ल को तमिलनाडु का गर्व, प्राइड ऑफ तमिलनाडु भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसकी विशेषता क्या है? तमिलनाडु का गर्व। क्या बोलते हैं? तमिलनाडु का गर्व, प्राइड ऑफ तमिलनाडु, इस नस्ल को कहा जाता है, ठीक है। और थोड़ी कैसी है? लड़ाकू नस्ल है। कैसी है? लड़ाकू नस्ल। इसके सांड जो हैं उनको आपस में लड़ाया जाता है, और इस केंगायाम को क्या बोलते हैं? तमिलनाडु का गर्व बोलते हैं। कहाँ की है? तमिलनाडु की, ठीक है बच्चों। आगे बात करें, लखीमी। लखीमी, इसकी उत्पत्ति कहाँ से है? लखीमी असम की है। कहाँ की है? असम की है। और लखीमी नस्ल जो है बच्चों 2018 में पंजीकृत नई नस्ल है, मतलब इस बार रजिस्ट्रेशन में जो 7 नस्लें थी गाय की उसमें नहीं है ये, ठीक है। लखीमी उससे पहले पंजीकृत हुई थी, मतलब इस बार से नहीं, इस साल से पहले 2018 में NBGR की कमेटी बैठी थी और उसमें लखीमी को पंजीकरण मिला था। गाय की एक ही नस्ल को पंजीकरण मिला था 2018 में। इस बार गाय की 7 नई नस्लों का पंजीकरण हुआ है, ठीक है, जिसमें से हमने एक तो पढ़ ली है, कौन सी? नारी। सिरी पवार बद्री। क्या बच्चों? नेक्स्ट है सिरी पवार बद्री। सिरी कहाँ की है? सिक्किम की। सिरी कहाँ की है बच्चों? सिक्किम। पवार, पवार कहाँ की है? पीलीभीत। पीलीभीत कहाँ पड़ता है? यूपी में। पीलीभीत यूपी। और बद्री, बद्री है बद्रीनाथ की। कहाँ की बच्चों? बद्रीनाथ। कहाँ? उत्तराखंड में। सिरी पवार बद्री, सिरी सिक्किम की है, पवार पीलीभीत की है, बद्री बद्रीनाथ की है। और ये तीनों नस्ल कैसी हैं बच्चों? ये तीनों पहाड़ी नस्लें। कैसी हैं? पहाड़ी नस्ल हैं, याद रखना, पूछा जाता है पहाड़ी नस्ल कौन कौन सी हैं? सिरी पवार बद्री, या इनको हिली ब्रीड्स भी बोलते हैं। क्या? हिली ब्रीड्स, पहाड़ी नस्लें हैं सिरी पवार बद्री, ठीक है, हिली ब्रीड्स भी इनको कहा जाता है। आगे बात करें तो ये जो नस्लें बच्चों कौन सी? पूर्णिया, डागरी, श्वेता कपिला। क्या है? श्वेता कपिला, थूतो, पोड़ा थुरपू और हिमाचली पहाड़ी। कौन सी बच्चों? पूर्णिया, डागरी, थूतो, पोड़ा थुरपू और हिमाचली पहाड़ी। ये टोटल 6 नस्लें हैं ना, और नाम भी अजीब से ही हैं इनके, है ना। तो ये जो नस्लें हैं वो इस बार ही, ये 6 की 6 नस्लें जो हैं वो कब पंजीकृत हुई हैं? ये सारी 24 जनवरी 2020 को पंजीकृत नई नस्लें हैं, को पंजीकृत। और गाय की टोटल कितनी नस्लों का पंजीकरण हुआ है? 7 का। 7 में से 6 तो ये और एक नारी है, तो एक द्विप्रयोजनी नस्ल का पंजीकरण हुआ है। बाकी 6 नस्लें कैसी हैं? भारवाहक हैं, जिनका इस बार पंजीकरण हुआ है। कौन कौन सी? पूर्णिया, डागरी, श्वेता कपिला, थूतो, पोड़ा थुरपू, हिमाचली पहाड़ी, ठीक है। पूर्णिया कहाँ की है बच्चों? पूर्णिया है बिहार की, ठीक है। पूर्णिया के नाम से 2 नस्लों का पंजीकरण हुआ है बच्चों इस बार। एक सुअर की नस्ल का पंजीकरण हुआ है, उसका नाम भी पूर्णिया है, और वो भी बिहार से है, वो सुअर, है ना। और एक गाय है, कौन सी? पूर्णिया, वो भी बिहार से, जो ये वाली है। डागरी
डागरी गुजरात से, कहाँ से है, डागरी गुजरात से है। श्वेता कपिला गोवा से, है ना, श्वेता कपिला कहाँ से, गोवा से। थूतो नागालैंड से, थूतो कहाँ से पंजीकरण हुआ है, नागालैंड से। उत्पत्ति कहाँ से है, नागालैंड, और कहाँ पाई जाती है, नागालैंड में। पोड़ाथुरपू तेलंगाना, कहाँ से, तेलंगाना। और हिमाचली पहाड़ी, तो नाम में आ गया हिमाचल, तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है बच्चों, नाम याद रखना। नई पंजीकृत नस्लें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूर्णिया बिहार, डागरी गुजरात, श्वेता कपिला गोवा, थूतो नागालैंड, पोड़ाथुरपू तेलंगाना, हिमाचली पहाड़ी कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, अब बात करें बच्चों, ये खत्म हुई हमारी देसी नस्लें। तो देसी नस्लों में हमने क्या पढ़ा कि दुधारू नस्लें, और दुधारू नस्ल में कौन सी पढ़ी हमने, गिर, साहिवाल, थारपारकर, रेड सिंधी। कौन सी, गिर, साहिवाल, थारपारकर, रेड सिंधी। फिर हमने पढ़ी द्विप्रयोजनी नस्लें, और द्विप्रयोजनी नस्लों में कौन कौन सी पढ़ी हमने, हरियाणा, कांकरेज, राठी, मेवाती, अंगोल, निमारी, नारी। ये सारी नस्लें किस में पढ़ी हमने, द्विप्रयोजनी में। और फिर पढ़ी हमने भारवाग अभी नस्ल, और भारवाग में कौन कौन सी पढ़ी बच्चों हमने, अमृत महल, नागौरी, मालवी, हेलीकर, वेचूर, खिलारी, बेचूर, केंगायाम, लकीमी, सिरी, पवार, बद्री। ठीक है, पूर्णिया, डागरी, श्वेता कपिला, थूतो, पोड़ाथुरपू, हिमाचली पहाड़ी। ठीक है, तो ये सारी देसी नस्लें थी, जिसमें कुछ क्वेश्चंस जो फिक्स हैं मैं बता देता हूँ वो कौन कौन से हैं, अगर तुम्हें कुछ याद हुए हों तो। जैसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सवाई चाल किस में पाई जाती है। तो बच्चों, सवाई चाल हमने पढ़ ली, एक कदम सवा कदम के बराबर होता है, इसलिए सवाई चाल बोलते हैं। किसमें, कांकरेज में। उत्पत्ति कहाँ से, कच्छ का रण से, गुजरात से। ठीक है, सबसे बड़े सींग भी उसी के होते हैं, किसके, कांकरेज के सबसे बड़े सींग होते हैं। गाय की सबसे भारी व सबसे बड़ी नस्ल भी वही है, कांकरेज। ठीक है, हाँ, और सबसे ज़्यादा हॉर्न कैंसर किसमें होता है, कांकरेज में। ठीक है, 99% जो हॉर्न कैंसर है वो कांकरेज गाय के साँड़ों में देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी बात करें, भरतपुर व अलवर के इलाके से कौन सी नस्ल है, तो मेवात इलाका बोलते हैं, तो मेवाती नस्ल है। एक राठी का उत्पत्ति स्थल पूछा जाता है, क्योंकि राठी की उत्पत्ति राठ क्षेत्र अलवर से हुई है, लेकिन पाई बीकानेर जैसलमेर में जाती है। ठीक है, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर इस क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन उत्पत्ति कहाँ से, राठी की। मध्य अरावली पर्वतमाला से पूछा जाता है कौन सी नस्ल, या तो ऐसे पूछेंगे कार्तिक पशु मेले में सबसे ज़्यादा बिकने वाली नस्ल। तो बच्चों, अजमेरा के नाम से गिर गाय जानी जाती है, अजमेरा रेंडा। ठीक है, और कहाँ पाई जाती है, अजमेर के आसपास के क्षेत्र में, या मध्य अरावली पर्वतमाला बोलें तो वही बात है, अजमेर व भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र में। उपनाम क्या है, अजमेरा या रेंडा बोलते हैं। ठीक है, गिर। सबसे लंबा दुग्ध काल किसका है, तो गिर का ही है। कान कैसे हैं, पत्तीनुमा है, पेंडुलस ईयर है। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली कौन सी है, या बोले भारत की सर्वोत्तम डेयरी नस्ल कौन सी है, तो सर डेयरी नस्ल का मतलब सबसे ज़्यादा दूध कौन दे रही है, साहिवाल दे रही है। कौन बच्चों, साहिवाल। नेवल, फ्लैप व ड्यूलैप सबसे ज़्यादा विकसित किसका, साहिवाल का। किसका बच्चों, साहिवाल का। प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा किसमें, साहिवाल में। किसमें, प्रोटीन, दूध में प्रोटीन की मात्रा, या सबसे मीठा दूध भारत की बात करें, भारत में सबसे मीठा दूध किसका है, साहिवाल का। वैसे ब्राउन स्विस का है, वो डिपेंड करता है लैक्टोज की मात्रा कितनी है, तो साहिवाल में हमने पढ़ा अभी कितनी लैक्टोज की मात्रा जो है वो कितनी है, 4.5% लैक्टोज की मात्रा होती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से नई नस्ल कौन सी है, द्विप्रयोजनी में नारी है, और नारी का विकास कहाँ से हुआ है, राजस्थान और गुजरात, राजस्थान के पाली व सिरोही जिले और गुजरात के बनासकांठा व साबरकांठा जिलों से इस बार की नई पंजीकृत नस्ल है नारी। ठीक है, रंग बदलने की क्षमता किसमें, थारपारकर में। थोड़ा सा थार में रहती है तो ऐसा नहीं है लाल से काली हो जाती है, हल्का फुल्का रंग उसमें देखा जाता है, गहरा भूरा से हल्का भूरा। ठीक है, थोड़ा रंग। बीमारियों से लड़ने की क्षमता किसमें, थारपारकर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। देसी गायों में फैट % सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, थारपारकर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, कुछ उपनाम पूछे जाते हैं, मोंटगोमरी या मुल्तानी के नाम से कौन सी नस्ल फेमस है, तो साहिवाल। लोला नस्ल क्यों बोलते हैं ये भी पूछा जाता है, तो ढीली त्वचा होने के कारण साहिवाल को लोला नस्ल बोलते हैं। ठीक है, सबसे अच्छी भारवाग नस्ल कौन सी है, अमृत महल है। सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है, हरियाणा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो गाय की नस्लों से पूछे जाते हैं। आगे बात करें, विदेशी गाय की बात करें, एक्जोटिक ब्रीड,
तो बच्चों विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जैसे हमने पढ़ा, देसी गाय को क्या बोलते हैं? बॉस इंडिगस बोलते हैं, और विदेशी गाय को क्या बोलते हैं? बॉस टॉरस। तो वैज्ञानिक नाम क्या होता है इसका? बॉस टॉरस। विदेशी गाय को एक्जोटिक कैटल बोलते हैं, और देसी गाय को इंग्लिश में इंडियन कैटल नहीं बोलते भाई, है ना। हाँ, क्योंकि अगर तुम बोलोगे सर विदेशी गाय एक्जोटिक कैटल, तो देसी गाय को जैबू कैटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैबू कैटल बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब बात करें, विदेशी गायों को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो डेयरी नस्ल और एक मांस वाली नस्ल। कौन सी? मांस वाली। डेयरी मतलब जो दूध उत्पादन के पर्पज से पाली जाती हैं, और मांस वाली जो मांस उत्पादन के पर्पज से पाली जाती हैं, ठीक है। तो ये नस्ल हो गई। कौन कौन सी हैं? डेयरी नस्ल की बात करें तो पहली कौन सी है बच्चों? सबसे पहली है जर्सी, दूसरी है एचएफ, तीसरी है ब्राउन स्विस, चौथी है आयरे सायरे, आयरे सायरे, और पांचवी है रेड डैन। ये जो हैं वो डेयरी नस्लें हैं, और सारी की सारी संकर नस्लें नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे संकर नस्ल में इसका एग्जाम्पल याद कर लेते हैं या गलत कर देते हैं। तो बच्चों ये विदेशी नस्लें हैं। कैसी हैं? विदेशी, ठीक है। सर हम भैंस में क्यों नहीं पढ़ते विदेशी नस्ल, गाय में क्यों पढ़ते हैं या भेड़ में क्यों पढ़ते हैं? भैंस सबसे अच्छी भारत के पास है। क्या भैंस में विदेशी नस्ल नहीं है? हैं, लेकिन सबसे अच्छी भैंस हमारे पास है, तो हम क्यों पढ़ेंगे दूसरों की, ठीक है। गाय में हम क्यों विदेशी नस्ल पढ़ते हैं? क्योंकि गाय में हमारे पास अच्छी नस्लें नहीं है। दुग्ध उत्पादन जो है वो सबसे ज़्यादा किसका है? विदेशी नस्लों का है। हाँ, और विदेशी नस्लों में किसका है? एचएफ का है। तो इसलिए हम विदेशी नस्लें किसकी पढ़ते हैं? विदेशों की पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ की नस्लें अच्छी हैं। भैंस में हम नहीं पढ़ते ये चीज़ें। मांस वाली की बात करें तो मांस में शॉर्ट हॉर्न, कौन सी बच्चों? शॉर्ट हॉर्न, शॉर्ट हॉर्न, अंगस और हेरेफोर्ड। कौन सी? अंगस और हेरेफोर्ड। तीन नस्लें कौन सी हैं गाय की? मांस वाली विदेशी नस्लें हैं, शॉर्ट हॉर्न, अंगस और हेरेफोर्ड। शॉर्ट हॉर्न की बात करें बच्चों, और तीनों ही कहाँ की हैं? तीनों ही नस्ल इंग्लैंड की हैं। कहाँ की है बच्चों? तीनों ही नस्ल कहाँ की है? इंग्लैंड की नस्लें। कौन सी? शॉर्ट हॉर्न, अंगस और हेरेफोर्ड। शॉर्ट हॉर्न के अंदर एक बीमारी सबसे ज़्यादा होती है, वाइट हीफर डिजीज। कौन सी बच्चों? जेनेटिक डिजीज है वाइट हीफर डिजीज। सबसे ज़्यादा देखने को किसमें मिलती है? शॉर्ट हॉर्न के अंदर। कौन सी? वाइट हीफर डिजीज। और हेरेफोर्ड में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है आई कैंसर। क्या? आई कैंसर जो है वो सबसे ज़्यादा किसमें? हेरेफोर्ड में, ठीक है। तो शॉर्ट हॉर्न, अंगस और हेरेफोर्ड मांस वाली हैं, तीनों इंग्लैंड की है। शॉर्ट हॉर्न में कौन सी बीमारी देखने को मिलती है? वाइट हीफर डिजीज मिलती है, और हेरेफोर्ड में आई कैंसर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं सारी नस्लों को। सबसे पहले बात करेंगे जर्सी की। जर्सी जर्सी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इंग्लैंड के जर्सी द्वीप से। कहाँ से बच्चों? जर्सी की उत्पत्ति जो है इंग्लैंड के जर्सी द्वीप से हुई है। कहाँ से? इंग्लैंड के जर्सी द्वीप से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। और विशेषता क्या है? गाय में सबसे लंबा दुग्ध काल होता है, ठीक है। दुग्ध काल क्या होता है? जिस दिन गाय ने प्रसव किया या काविंग हुई ना, प्रसव की क्रिया काविंग कहलाती है गाय में। प्रसव होने के कितने दिन तक उसने दूध दिया, जहाँ दूध बंद कर देगी वो समय जो है वो दुग्ध काल, जैसे हमने डायग्राम बना के भी समझा हुआ है। तो सबसे लंबा है ना विश्व में। और वैसे हमने सबसे लंबा किसमें पढ़ा था? गिर के अंदर। देसी गाय में सबसे लंबा दुग्ध काल 325 दिन का पढ़ा था। किसमें? गिर में। तो सबसे लंबा दुग्ध काल होता है, सबसे लंबा दुग्ध काल, लैक्टेशन पीरियड कितने दिन का? 365 दिन। पूरी साल ही दूध देती है क्या सर? बिल्कुल भाई, है ना, पूरी साल ही दूध देती है। सबसे लंबा दुग्ध काल होता है। गायों में सबसे अधिक वसा, क्या
सबसे अधिक फैट परसेंटेज, सबसे अधिक फैट परसेंटेज पाया जाता है कितना, कितना है भाई 5.5%। सबसे ज़्यादा फैट परसेंट किस में, जर्सी में। लेकिन देसी में बात करें, देसी भारत की बात करें, भारत में सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, थारपारकर में सबसे ज़्यादा फैट परसेंट कितना 4.6%। थारपारकर में कितना पड़ा बच्चों, 4.6% पड़ा। ठीक है, लाल रंग की होती है और सफ़ेद धब्बे होते हैं। कैसी, जर्सी जो है कैसी, लाल रंग की, लाल रंग की, और धब्बे कैसे होंगे, सफ़ेद धब्बे। ये राजस्थान की एक गाय जैसी दिखती है, ऐसे बोल सकते हैं चितकबरा कलर, कैसा, चितकबरा। राजस्थान में ये कैसी नस्ल, राठी है। राठी में लेकिन लाल रंग नहीं होता, सफ़ेद रंग होता है और लाल धब्बे होते हैं। ठीक है, तो राठी जैसी है, इसमें क्या रंग तो लाल है, धब्बे कैसे सफ़ेद है। ठीक है, किसमें, जर्सी में। आगे बात करें बच्चों किसकी, HF की। हाँ, HF होलिस्टीन फ्रीजियन, उत्पत्ति कहाँ से, उत्पत्ति हॉलैंड से, हॉलैंड से। उत्पत्ति कहाँ से, हॉलैंड से। विशेषताएं, तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, विश्व की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है। गायों में या बात करें सबसे अधिक दूध देनी, पहली विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन। सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन है बच्चों किसका, उत्पादन। ठीक है, किसका, HF का। कितना है, इसका है बच्चों 6500 लीटर प्रति ब्यांत। एक ब्यांत में कितना, 6500। अब 6000 आ जाए तो एक रेंज ही आएगी, 6000 तक रेंज जाएगी, 6000 से 6500। ठीक है, हाँ, तो एक ब्यांत में 6500 लीटर दूध उत्पादन है। जबकि साहिवाल जो है वो भारत की सबसे अच्छी, भारत की नस्लों में साहिवाल सबसे अच्छा दुग्ध उत्पादन है, उसका कितना है 2500 लीटर पर ब्यांत है। ठीक है, तो साहिवाल से बहुत ज़्यादा है, डबल से भी ज़्यादा है किसका, HF का। सबसे भारी व सबसे बड़ी गाय की नस्ल। ठीक है, वेट के अकॉर्डिंग बात करें तो वेट के अकॉर्डिंग ये हमारी भैंसों के बराबर इसका वजन होता है। ठीक है, जैसे गाय जो है वो भैंस के कंपेयर में काफ़ी हल्की होती है। ठीक है, लेकिन इसका जो वजन है वो हमारी भैंसों के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी व सबसे भारी गाय। ठीक है, काले रंग की, सफ़ेद धब्बे, क्या रंग कैसा बच्चों, काले रंग की, और धब्बे कैसे, सफ़ेद धब्बे। रंग काला होता है और धब्बे सफ़ेद होते हैं। और बसा की मात्रा, दूध में बसा की मात्रा तो कम ही होगी, ज़्यादा दूध होगा तो बसा कम होगा, याद रखना बच्चों। दुग्ध उत्पादन ज़्यादा होगा तो बसा कम होगा, दुग्ध उत्पादन कम होगा तो बसा प्रतिशत ज़्यादा होगा। दूध में बसा की मात्रा, दूध में बसा की मात्रा कितनी है, 3.5%। कितनी है भाई, इसका अलग से पूछते हैं। दूध में बसा की मात्रा कितनी है, 3.5% है। कितनी है बच्चों, 3.5%। अब बात करें ब्राउन स्विस की। ब्राउन स्विस की सबसे पहले उत्पत्ति की बात करें, ब्राउन स्विस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, स्विट्जरलैंड से इसकी उत्पत्ति हुई है। कहाँ से बच्चों, स्विट्जरलैंड से। उत्पत्ति कहाँ से, स्विट्जरलैंड से हुई है। विशेषता क्या है, विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों क्या, सबसे मीठा दूध। क्या, सबसे मीठा दूध। क्यों, क्योंकि लैक्टोज की मात्रा जो है बच्चों, क्या लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है, 5% लैक्टोज होता है। ठीक है, हाँ, और भारत में साहिवाल का कितना था, 4.5% लैक्टोज था। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों, तो सबसे मीठा दूध, लैक्टोज की मात्रा कितनी है, भारत में सबसे अनुकूल नस्ल है, भारत में अच्छे से सरवाइव करती है। तो दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, भारत में सबसे अनुकूल, जितनी भी विदेशी नस्लें उनमें सबसे अनुकूल नस्ल है, भारत में अच्छे से सरवाइव करती है, बहुत यहाँ के वातावरण में ढल जाती है। ठीक है, तो भारत की सबसे अनुकूल है
और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो विदेशी नस्लों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। रोगों से लड़ने की क्षमता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो है बच्चों विदेशी नस्लों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब बात करें बच्चों कौन सी, आयरिश आयरे। आयरिश आयरे कहाँ की है, स्कॉटलैंड की। उत्पत्ति कहाँ से, स्कॉटलैंड। और ऐसे बोलते हैं कि सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर नस्ल। कैसे बच्चों, सबसे सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रीड ऑफ कैटल, सबसे सुंदर नस्ल गाय की कौन सी है, आयरिश आयरे। कौन सी है बच्चों, आयरिश आयरे। नेक्स्ट बात करें रेड डैन। उत्पत्ति कहाँ से, डेनमार्क से। रेड डैन की उत्पत्ति कहाँ से, डेनमार्क। कहाँ से है, डेनमार्क से। आगे बात करें गरनसी। गरनसी ये भी विदेशी नस्ल है, ठीक है, और दुग्ध उत्पादन के लिए इंग्लैंड के गरनसी द्वीप से, एक जर्सी द्वीप से है और जर्सी द्वीप के साथ में कौन सा, गरनसी द्वीप। तो कहाँ से है उत्पत्ति, इंग्लैंड के गरनसी द्वीप से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। किसकी, गरनसी की, ठीक है। हाँ, इस गाय के दूध में जो ग्लोबुलिन होते हैं, ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है या फैट के ग्लोब्यूल्स, और दूध जो है इसका सुनहरा होता है। कैसा, गोल्डन मिल्क बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बच्चों, इस गाय का जो दूध है, इस गाय के दूध में वसा के ग्लोब्यूल्स मोटे होते हैं और दूध कैसा होता है, सोने जैसा। दूध होता है कैसा, सुनहरा, सुनहरा होता है, या क्या बोलते हैं, गोल्डन मिल्क। कैसा भाई, गोल्डन मिल्क होता है किसका, गरनसी का। कैसा है, गोल्डन मिल्क है, ठीक है बच्चों। ये हुई विदेशी नस्लें। अब बात करते हैं संकर नस्लों की। संकर नस्लें, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों, अच्छे से याद कर लेना। क्रॉस ब्रीड ऑफ कैटल्स। क्रॉस ब्रीड में पढ़ेंगे भाई कौन कौन सी नस्ल जो हैं उनकी कहाँ पर उत्पत्ति हुई और वो नस्लें किस किस का क्रॉस हैं। सबसे पहले बात करें करन स्विस। करन स्विस कहाँ भाई, एनडीआरआई करनाल। उत्पत्ति कहाँ से, कहाँ पर बनाई गई, एनडीआरआई करनाल में बनाई गई, इसलिए नाम में आया करन। करन मतलब होता है करनाल। और स्विस, स्विस मतलब किस किस का क्रॉस है, तो ये है बच्चों ब्राउन स्विस। क्या, ब्राउन स्विस। स्विस से आ गया ब्राउन स्विस, और इसी एस से ले लेना है साहीवाल। क्या, कौन सा ले लेना है, साहीवाल। तो ब्राउन स्विस और साहीवाल का क्रॉस है करन स्विस। करन फ्राइज, तो करन मतलब करनाल, तो एनडीआरआई करनाल कहाँ पर बनाई गई, एनडीआरआई करनाल में। और फ्राइज मतलब एचएफ, और एचएफ के साथ किसका क्रॉस है, थार पारकर का। किसका, थार पारकर का क्रॉस है। सुनंदनी, सुनंदनी कहाँ पे बनाई गई बच्चों, मुनार केरल में है। कहाँ पर, मुनार केरल में, वहाँ के कैटल ब्रीडिंग फार्म पे इसको उत्पन्न किया गया। और किस किस का क्रॉस है, ये ब्राउन स्विस और वहाँ की केरल की स्थानीय गाय। क्या, केरल की स्थानीय गाय, सॉरी स्थानीय गाय जो है उसका क्रॉस है। कौन कौन सी, ब्राउन स्विस और स्थानीय गाय। जरसिंध, जरसिंध कहाँ पर बच्चों, इलाहाबाद में। कहाँ बनाई गई, इलाहाबाद के कैटल फार्म में। और जर मतलब जर्सी और सिंध मतलब रेड सिंधी। किसका क्रॉस है, जर्सी रेड सिंधी का, जर्सी और रेड सिंधी का। जरथार, जरथार कहाँ बनाई गई बच्चों, बेंगलुरु में। कहाँ पर, बेंगलुरु में। और किसका क्रॉस है, जर मतलब जर्सी और थार मतलब थार पारकर। क्या, थार पारकर। जर्सी, जर्सी, जर थार, जर्सी और थार पारकर। नेक्स्ट बात करें फ्रिजवाल। फ्रिजवाल कहाँ पर बच्चों, मेरठ में।
और मेरठ में क्या है, कैटल का रिसर्च सेंटर है यूपी में। केंद्रीय गाय अनुसंधान संस्थान है मेरठ में, और उसी केंद्रीय गाय अनुसंधान संस्थान ने फ्रिजवाल बनाई थी, और फ्रिजवाल पे अभी भी वहाँ पे काम चल रहा है फ्रिजवाल पे, ठीक है। फ्रिज मतलब HF होलिस्टीन फ्रीजन, और बाल मतलब साहीवाल, ठीक है। तो HF और साहीवाल का क्रॉस है कौन सी, फ्रिजवाल। नेक्स्ट है बच्चों जमाइका होप, कहाँ पर, जमैका में, जमैका एक देश है, कौन सी, जमाइका होप, और ये एक मांस के पर्पज से बनाई गई थी, ठीक है। इसमें जर्सी, HF और साहीवाल तीनों का क्रॉस है। किस किस का बच्चों, जर्सी, HF और साहीवाल, इन तीनों के क्रॉस से बनाई गई कौन सी, जमाइका होप, कहाँ पर, जमैका में, ठीक है। और नेक्स्ट है टेलर, और टेलर कहाँ पर बनाई गई, भारत में। कहाँ पर, भारत में, कहाँ पर, तो भारत में भी ये सबसे पहले बिहार में, बिहार में। और भारत में सबसे पहली क्रॉस ब्रीड कौन सी थी, टेलर। भारत में सबसे पहले संकर नस्ल कौन सी थी, सबसे पहले क्रॉस ब्रीड किसमें कराया था, टेलर नस्ल में, ठीक है। और टेलर कौन था, वो साइंटिस्ट था जिसने एक क्रॉस ब्रीड कराई थी, उसने अपने नाम पर ही इसका नाम रख दिया था टेलर नस्ल, ठीक है। तो भारत की प्रथम संकर या क्रॉस ब्रीड कैटल, याद रखना बच्चों, भारत की प्रथम क्रॉस ब्रीड कैटल कौन सी है, टेलर है। सबसे पहले भारत की करण स्विस, करण फ्राइज, ये भी भारत की है बच्चों, जर्सिन सारी भारत की है, इसमें लगोगे ना, हाँ। लेकिन टेलर जो है वो सबसे पहले क्रॉस ब्रीड कराई थी, किससे, ये भी मांस के पर्पज से कराई थी। शॉर्ट हॉर्न मांस वाली है ना बच्चों, शॉर्ट हॉर्न के साथ, ठीक है, बिहार की स्थानीय गाय के साथ, स्थानीय गाय का संकरण कराया गया, और बनी कौन सी, टेलर बनी। कौन सी बनी बच्चों, टेलर, ठीक है। हाँ। आगे बात करें, विश्व की पहली ट्रांसजेनिक गाय, विश्व की सबसे पहली ट्रांसजेनिक गाय कौन सी है बच्चों, तो रोजी है। कौन सी है, रोजी, गाय का नाम क्या रखा, रोजी, विश्व की सबसे पहली ट्रांसजेनिक गाय। सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म, CCBF, एक होता है बच्चों केंद्रीय सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, CIRC होता है वो। ये CIRC नहीं है जो मेरठ यूपी वाला है, वो नहीं है, ये क्या है, ब्रीडिंग फार्म है। तो ब्रीडिंग फार्म क्या है, ये सूरतगढ़ गंगानगर राजस्थान में, कहाँ है ये, सूरतगढ़ कहाँ पड़ता है, गंगानगर, कहाँ पर, राजस्थान में, ठीक है। सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म। CIRC क्या है, CIRC क्या है बच्चों, केंद्रीय गाय अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय गाय अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल, क्या बोलेंगे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, और ये कहाँ पर है, ये मेरठ यूपी में है। नेक्स्ट बात करें NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, डेयरी मतलब डेयरी, रिसर्च मतलब अनुसंधान, और इंस्टीट्यूट मतलब संस्थान, ठीक है बच्चों। तो NDRI राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, NDRI करनाल, और करनाल कहाँ है बच्चों, हरियाणा, ठीक है। तो ये कुछ संस्थान है, कुछ नोट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है बच्चों। ये खत्म हुई तुम्हारी गाय की नस्लें, हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे भैंस की नस्लें, ठीक है, ओके।